राम जी ने जब वनवास काल में गए तो सबको अपने साथ में लिया, सबको अपने साथ में जोड़ा। निम्न से निम्न वर्ग, व्यक्ति, पक्षी, सबको जोड़ा और वहीं से रामराज की शुरुआत हुई। और आज राम स्थापना हुई, रामराज हुआ। अयोध्या में भी हमारे राम जी आ गए हैं। हम कहते हैं रामराज शुरू हो गया। क्या हो रहा? हो रहा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि राममय की जैसी भावना हमारे हृदय में नहीं है। रामराज स्थापित करना चाहते हो प्यारे, तो सबसे पहले अपने व्यक्तित्व को राममय बनाइए। अपने व्यक्तित्व को, दृष्टि को राममय बनाइए, वाणी को राममय बनाइए, हृदय को राममय बनाइए। तो आप स्वयं राम हैं। और आप स्वयं राम हैं तो आपका समाज भी राममय, परिवार भी राममय, राष्ट्र भी राममय। और आप में यदि प्रवृत्ति रावण की है तो पूरा घर, परिवार, गांव, समाज ये सब रावणमय। राम कथा यही सिखाती है कि व्यक्ति ही राम है और व्यक्ति ही रावण है। इस राम कथा में अनेक अनेक पात्रों की व्याख्या हमने श्रवण की नहीं। हमने कौशल्या, केकई, सुमित्रा, भरत, नल, नील, हनुमान जी, रावण, राम, अनेक अनेक जो इसमें चरित्र हैं, जो इसमें पात्र हैं रामचरित्र में, तो उन चरित्रों को हमने अपने आप पर उतारना है कि हम इस संसार रूपी राम कथा में किस जगह अपना अभिनय कर रहे हैं। इस संसार रूपी राम कथा में हम किस जगह खड़े हैं? क्या हम सुग्रीव हैं? क्या हम हनुमान हैं? क्या हम मंथरा हैं? क्या हम केकई हैं? क्या हम कौशल्या हैं? हम हैं कौन? Who are I? मैं कौन हूं? तो ये राम कथा हमें सिखाती है यथा नाम तथा गुण। पहले के समय में जैसा नाम होता था वैसे ही गुण। तो हमने सभी नाम, जिन जिन पात्र राम कथा में आए, उन सभी पात्रों की व्याख्या की है और उन सभी पात्रों की व्याख्या के आधार पर उनको नाम भी दिए गए। तो हम इस संसार रूपी राम कथा में किस जगह पात्र की भूमिका निभा रहे हैं? ध्यान देना। अब नाम है रामचंद्र, किसी व्यक्ति का नाम है रामचंद्र, लेकिन उसकी प्रवृत्ति और उसका काम कैसा है? रावण के जैसा। उसका कार्य और प्रवृत्ति रावण के जैसी है, तो उसका नाम केवल नाम मात्र का ही है, लेकिन व्यक्तित्व से वो रावण है। समाज की दृष्टि में रावण है, समुदाय की दृष्टि में रावण है। भले ही नाम उसका रामचंद्र रख दिया हो, लेकिन राम और रावण की एक ही राशि है। लेकिन केवल वाणी का हेर फेर हो गया कि रावण की जगह राम रख दिया। प्रवृत्ति के आधार पर पहले के समय में जैसा नाम होता था वैसे गुण होते थे। इसलिए आज जो भी यह नामाक्षर हमको दिया जाता है पंडित जी के द्वारा, वो किसी देव के नाम के आधार पर ही दिया जाता है। इसलिए अपने नाम को सार्थक करें। नाम को सार्थक करते हुए अपने जीवन को राममय बनाने का प्रयास करें। ये राम कथा सिखाती है। राम कथा में एक चीज और कही गई है, हम मंत्र नहीं जानते, पूजा पाठ नहीं जानते, हम कर्म का विधान नहीं जानते,
बैठने की मुद्रा नहीं जानते, पूजा की मुद्रा नहीं जानते, कैसे पूजा होती है, मंत्र उच्चारण नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन नाम जप तो कर सकते हो ना, नाम जाप तो कर सकते हो। चलते फिरते उठते बैठते केवल नाम जाप तो कर सकते हो आप। और यहां पर तुलसीदास जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जो पुण्य फल हिमालय की कंदराओं में बैठ करके साधु महात्मा अनेकों अनेकों वर्ष तक भूखे प्यासे रह करके ध्यान जाप करते हैं और उससे पुण्य अर्जित करते हैं, वही पुण्य अर्जित एक महिला अपने घर में झाड़ू लगाते लगाते कर सकती है। वही पुण्य वो कैसे, तो तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है राम कथा में। वो कहते हैं कर्म करते रहे संसार के, लेकिन मन राखाऊं जहां कृपा निधाना। अपने मन को केवल और केवल भगवान के चरणों में लगाते हुए हम कर्म करें तो हमारा कर्म सार्थक है। हम खेत में मडुआ गोड़ने जाते हैं, घास काटने जाते हैं, मत करो सांसारिक बातें, मिल के काम मेल ये करो, मिल के करो। उस समय भगवान का स्मरण कर लो, राम राम कह लो, भगवती भगवती कह लो, तो मन राखूं जहां कृपा निधाना। झाड़ू लगाते समय भगवान का भजन करो, हर समय उठते बैठते श्वास श्वास पर राम भजी, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने यो श्वास की आवन होए न होए। झाड़ू लगाते हो, कपड़े धोते हो, तो उस समय क्यों सांसारिक बातों में अपना समय व्यतीत करना, भगवान का भजन कर ले। मन राखूं जहां कृपा निधाना, अपने आप पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और यही बात उत्तर चरित्र में भी आती है कि उत्तर चरित्र में यही बात है कि कलयुग में इतने दोष हो जाएंगे कि व्यक्ति कर्तव्य पारायणता भूल जाएगा, धर्म पारायणता भूल जाएगा। लेकिन हाँ, जिसका मन आध्यात्म में है, जिसकी श्री राम में निष्ठ की रीति है, निष्ठ की श्रद्धा है, तो निश्चित ही उसके जीवन में कलयुग का उतना प्रभाव नहीं होगा। होगा तो जरूर, लेकिन उतना प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि कलयुग में वैराग्यता को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। इतनी सरलता से वैराग्यता नहीं आती। वैराग्यता के लिए हमें सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, और ये इंद्रियां बड़ी बलवती हैं, ये वश में होती नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मिक वैदिक मार्ग पर है, तो उस पर थोड़ा बहुत कलयुग का दोष होगा, लेकिन उतना नहीं होगा, वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। क्योंकि इस कलयुग में इतना दोष है कि व्यक्ति की मति कब फिर जाए कोई पता नहीं है। वो इस माया के जाल में इस प्रकार से जकड़ा हुआ है, वो अनुमान नहीं लगा पाता है क्या उचित है क्या अनुचित है। और उस माया के फंदे में, माया के भ्रम में इस प्रकार से जकड़ा हुआ है कि वो केवल माया को ही देखता है, लेकिन वास्तविकता का उसे ज्ञान नहीं है। इसलिए ये वास्तविकता, ये सत आचरण, ये सद्गुण विवेक, ये कैसे जागृत होगा? ये होगा सत्संग से। और तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु